हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखेंगे भौतिक राशियों के मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करने का तरीका। अगर आप इस तरीके से भौतिक राशियों के मात्रक और विमीय सूत्र याद करते हो तो कभी नहीं भूलोगे। क्या होता है, मात्रक और विमीय सूत्र आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, तो आपको क्या पहले विमीय सूत्र याद करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, विमीय सूत्र में आपको ज़्यादा दिखाई देगा MLT, तो आपको क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे M क्या होता है, द्रव्यमान, जो किलोग्राम में मापा जाता है उसका। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर L क्या होता है, लंबाई, मीटर में नापी जाती है। और T से क्या होगा, समय। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर किसी भी राशि पर आप यहाँ पर देख रहे हो घात 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। और विमीय सूत्र आपको किस ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार के ब्रैकेट में विमीय सूत्र आपका लिखा होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से लिखते हो या फिर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप बोर्ड परीक्षा में ऐसी गलती करते हैं। वीडियो को स्टार्ट, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, कुछ न कुछ आपको इससे फायदा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप बल और आवेश। हम आपसे दो ये बल और आवेश को याद करने की कह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे याद करना होता है तो हम वीडियो क्यों देखते। हम आपसे कह रहे हैं बल और आवेश केवल 2 याद करने की कह रहे हैं। इसके अलावा जो भी बचते हैं हम आपको याद करा के देंगे। आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या याद करना है, बल का मात्रक करना है, जो आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक होता है कूलम। और दूसरी बात, आपको बल का क्या करना है, विमीय सूत्र। आप यहाँ पर देख लीजिए, MLT पे घात -2 याद कर लीजिए अच्छी तरह से, इनका प्रयोग काफ़ी बार होने वाला है। आवेश का होता है AT। एक बार रिपीट और कर देते हैं, बल का विमीय सूत्र MLT पे घात -2 और आवेश का विमीय सूत्र AT। केवल आप इन दोनों को अब मन में याद कर लीजिए, नहीं हो तो अच्छी तरह से पहले आप लिख कर रख सकते हो, बाद में याद कर लेना। अब यहाँ से आगे जो बनते हैं इन्हीं के द्वारा हम आपको बना के बताएंगे। केवल आपको 2 याद कर लेने, फिर भी हम बोल रहे हैं। अब यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। तो क्षेत्र की तीव्रता जिसे E से दर्शाते हैं, तो आप इसका विमीय सूत्र देखोगे MLT पे घात -3 और A पे घात -1। अगर आप इसे याद करो तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे। जो हम तरीका बताएंगे इस प्रकार से आप निकाल सकते हो आसानी से। तो अब चलते हैं, यहाँ से आप बताते हैं आपको तरीका। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A से दर्शाते हैं तो जिसका सूत्र क्या होता है, F/Q। F क्या होता है, बल, और Q होता है आवेश। आपको ये याद करना है। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या याद रखना है, सूत्र, बल/आवेश। अब हमने पहले ही आपको बता दिया था, बल का मात्रक और विमीय सूत्र हमने बता दिया था पहले ही। तो आप देखिए, बल का विमीय सूत्र हमने क्या बताया था, फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये देख सकते हो, बल का क्या है, MLT पे घात -2 और आवेश का क्या है, AT। तो हम वही यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें, बल का क्या था, MLT पे घात -2 था, और बटे जैसे का जैसा, और आवेश का क्या था, AT। आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर लिखना है आपको, नीचे लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो M जैसा का जैसा और L जैसे का जैसा आपको लिख देना है। और यहाँ पर T -2 है तो -2। अब यहाँ से आप देखिए, एक T नीचे से ऊपर जाएगी तो घात क्या हो जाएगी, -1 लग जाएगी। और इसी प्रकार से A नीचे और नीचे से ऊपर जाएगा तो A पर भी 1 - घात लग जाएगी। यहाँ पर A है, T नहीं है, यहाँ पर A। अब क्या करना है, इसमें आपको गुणा कर देना है। जैसे M जैसे का जैसा और L जैसे का जैसा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा करोगे तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगी, -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3। और यहाँ पर A पे घात -1। इस प्रकार से आप मैच कर सकते हो। जो पहले था वही निकल कर आगे जाके नहीं आया। इसी प्रकार से आपको सभी का निकालना सिखाएंगे। तो अब एक बार रिपीट कर देते हैं हम। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बल/आवेश। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT पे घात -2 और आवेश का क्या होता है, AT। और MLT -2 तैसा का तैसा। अगर ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो इन पे घात -1 लग गई दोनों पे, और यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ गई, आधार समान है तो यहाँ पर -3 हो गया, और -1 A पे जैसे का जैसा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब इसका मात्रक कैसे आपको निकालना है, अब हमने मात्रक भी आपको पहले बता दिया था, आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो। यहाँ पर बल का मात्रक क्या बताया था हमने, यहाँ पर देख सकते हो, बल का मात्रक था न्यूटन और आवेश का मात्रक था कूलम। इन्हीं से हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो बल क्या है, बल का क्या हो गया, न्यूटन। यहाँ पर लिख सकते हैं हम न्यूटन, और बटे, और जो आवेश का क्या था, कूलम। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति
कूलाम। इस प्रकार से दोनों आप कर सकते हो। तो आपका मात्रक भी यहाँ पर निकल आया है और विमी सूत्र भी। इस प्रकार से आपको एक बार आपको रिवीजन कर लेना अच्छी तरीके से, आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर इस प्रकार से सभी भौतिक राशियों का विमी सूत्र और मात्रक निकालोगे तो। अब इसी प्रकार से अब अगली भौतिक राशि लेते हैं और उसका भी निकालना सिखाते हैं। आप देख रहे होंगे विद्युत दो ध्रुवागुण का सूत्र क्या होता है, P बराबर 2QL। तो Q आपको पता है, हमने पहले ही बता दिया था, क्या है आवेश है, और L क्या है लंबाई। तो अब क्या करना है आपको, इसी से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए आवेश का तो हमने आपको पहले ही कहा था कि आवेश का आपको विमी सूत्र याद कर लेना है। आवेश का क्या था, AT था, तो AT हमने लिख दिया, और गुणा जैसा का जैसा। और लंबाई आपको पहले ही बताया था हमने, लंबाई क्या लेना है आपको, L। इस प्रकार से ये हो गया। अब क्या, अब इस प्रकार से आपको बनाना है। अब M इसमें है नहीं तो M पे घात क्या रख दो, 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, आपको पहले ही बताया था। फिर क्या हो जाएगा M और LTA, इस प्रकार से A बन जाएगा। इसका क्रम होता है MLTA। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वही बन गया क्या, M पे घात 0 LTA, M पे घात 0 LTA बन गया। इस प्रकार से आपको सूत्र याद कर लेना है। सूत्र Q क्या है, आवेश है, L लंबाई है, आवेश का AT रख दिया, L क्या लंबाई L रख दिया। इस प्रकार से यहाँ पर बन गया। अब इसका मात्रक बनाते हैं। मात्रक किस प्रकार से, हमने मात्रक आपको पहले ही बताया था। आवेश का मात्रक क्या था, आवेश का था कूलाम, आवेश का कूलाम था, और गुणा जैसा का जैसा, और लंबाई क्या मीटर में नापी जाती है, आपको पता है, तो मीटर। इस प्रकार से क्या हो गया इसका मात्रक। तो विद्युत द्रवागुण का मात्रक हो गया इतना, और इसका विमी सूत्र हो गया। दोनों आप आसानी से निकाल सकते हो। और इसी प्रकार से अब अगला देख लेते हैं, तीसरा। यहाँ पर अब तीसरा देखते हैं। तीसरे का है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। इसका विमी सूत्र आप यहाँ पर देख रहे होंगे, M L पे घात स्क्वायर और T पे घात -2 और A पे घात 0। आप A पे घात 0 का मान आपको पता है 1 होता है, लिखो या मत लिखो। अब इसे निकालना आपको बताते हैं। तो पहले बल आघूर्ण का आप सूत्र देख लीजिए जो आपको याद करना है। टाउ बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी। अब बल हमने पहले ही आपको कहा था, बल और आवेश का मात्रक को विमी सूत्र याद करने के लिए। ये आपने याद कर लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं बल का क्या होता है, देख लेते हैं। हमने पहले ही आपको बताया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बल का क्या होता है, M L T पे घात -2, और आवेश का क्या होता है AT। बल का जो मात्रक है न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आप फिर से याद कर लीजिए। तब यहाँ पर रखते हैं हम। बल का क्या रखोगे, आपको पता है क्या रखोगे, M L T पे घात -2 रख दिया बल की जगह, और गुणा गुणा। और दूरी आपको पता है, पहले ही बताया था, दूरी लंबाई होती है, तो L रख दिया। अब क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, M L, देखिए यहाँ पर एक L यहाँ पर है और एक L यहाँ पर है, तो L की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और T पे घात कितना है, यहाँ पर -2 आपको दिखाई दे रहा है। और A पे घात आप 0 लगा देना, लगाना चाहो तो लगा दीजिए, क्योंकि इसका मान तो आपको पता है 1 होता है। ये और ये ब्रैकेट में बंद। ध्यान रखना सभी आपको जो यहाँ पर राशि दिख रही है कैपिटल में ही लिखना है। इस प्रकार से विमी सूत्र आप बना सकते हो, बन गया है, आप यहाँ पर मैच कर सकते हो। अब इसका मात्रक और बनाते हैं। मात्रक में किस प्रकार से बनाओगे, मात्रक देखिए सूत्र से ही मात्रक बनेगा। बल का मात्रक क्या था, बल का हमने पहले ही आपको याद करने को कहा था, तो बल का क्या था, न्यूटन। तो यहाँ पर आपको न्यूटन लिख देना है। और आप पता है दूरी किस में नापी जाती है, मीटर में। तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर। इस प्रकार से मात्रक बन गया, आप आसानी से निकाल सकते हो। और सूत्र से ही हमने विमी सूत्र आपको निकालना बता दिया। इसी प्रकार से अब अगली राशि का निकालते हैं। अब यहाँ से चौथा नंबर आप यहाँ पर देखिए, विद्युत फ्लक्स। इसका विमी सूत्र देखिए कितना, M L पे घात 3 और T पे घात -3 और A पे घात -1। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत फ्लक्स का। तो आपको इसे याद करने का और निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका आप यहाँ पर देखिए, पहला तरीका देखिए। पहले तो आपको क्या करना, विद्युत फ्लक्स का सूत्र याद कर लेना। सूत्र क्या है, फाई बराबर E इंटू A। अब E क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने सबसे फर्स्ट में बताई थी आपको। और A क्या है, क्षेत्रफल। अब एक तरीका तो ये है, आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमी सूत्र हमने पहले निकाला था उसे रख दो, और क्षेत्रफल का आपको पता है क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये है। और एक ये है, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। तो आप पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, पहले हम देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले हमने सबसे फर्स्ट में निकाला था नंबर 1 पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकला था, M L T पे घात -3 और A पे घात -1। आप इसे याद कर लीजिए। अब इसे हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर लिख दिया है
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का था एम एल टी पे घात -3 और ए पे घात -1 लिख दिया वहाँ से। और यहाँ पर क्षेत्रफल का हमने आपको पता है क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो स्क्वायर में तो आप क्या करना है, यहाँ पर 1 L और 2 L यहाँ पर है, वर्ग है, यहाँ पर एक घात है। तो इससे यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो एम जैसा का जैसा और एल कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, और टी कितना है यहाँ पर -3 और ए कितना है -1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो वही बन गया क्या, विद्युत फ्लक्स का। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसका मात्रक कैसे बनाना है आपको, तो मात्रक इसी से बनेगा, यहाँ पर मात्रक बनेगा। तो देखिए मात्रक क्या, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलम था, कूलम, इस प्रकार से लिख देना। और फिर क्या है, क्षेत्रफल की क्या इकाई, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या बन गया, यहाँ पर मात्रक क्या बन गया, देखिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस प्रकार से इसका मात्रक बन गया, जो आपको याद कर लेना, बहुत IMP है जो विद्युत फ्लक्स वाला, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं रखते हो इस मान को, तो आप विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का पहले निकाल लो। आपको पता है E बराबर, हमने पहले ही बताया था, F बटे क्या होता है Q। तो पहले आप यहाँ पर लिख लो, इसका क्या लिख लोगे आप, ml t पे घात -2 होता है, और Q का क्या होता है AT। इस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हो, यहाँ पर निकल जाएगा m जैसे का जैसा, और l t पे घात माइनस के, यहाँ पर 1 2 यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो -1। तो इस प्रकार से देख सकते हो वही निकल कर आ गया, क्या यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप रिवाइज करिए 2 बार, आप इसी प्रकार जो हम बता रहे हैं इसी प्रकार से केवल आप 2 बार नोट कर लीजिए, आपको फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार सीख लो, इस प्रकार से कुछ नहीं है, पहले आपको भौतिक राशि का सूत्र याद कर लेना है, सूत्र के हिसाब से आपको चलते जाना है, और जिससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो बिमी सूत्र निकल रहा है, साथ ही साथ मात्रक। इस प्रकार से आप कर सकते हो और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए अगला 5वें नंबर पर विद्युत धारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा I से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका बिमी सूत्र क्या है, केवल A। अब इसको A को इसी प्रकार लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, M पे घात 0, L पे घात 0, T पे घात 0 A, क्योंकि इनके मान 1 हो जाएंगे। आपको 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 इससे करोगे तो यही बचेगा। तो इससे या तो ऐसे आ जाए या ऐसे ऑप्शन में, तो आपको इसे कर लेना है। अब किस प्रकार से निकालना है, तो विद्युत धारा का सूत्र आपको याद करना है, क्या होता है, विद्युत धारा I बराबर Q क्या है, आवेश, T क्या है, समय। तो क्या हो जाएगा, I बराबर आवेश बटे समय। तो अब आपको पता Q का, हमने पहले ही बोला था, आवेश का विमी सूत्र आपको क्या है पता होगा, वैसे तब याद हो गया होगा, AT। और T क्या है, समय। समय का क्या होता है आपको पहले ही बताया था, T और T थे, यहाँ T कट गया तो क्या बचा, केवल A बचा। इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत धारा का विमी सूत्र निकल आ जाता है। आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, अगर यहाँ तक देखिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और इसी प्रकार से आप नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं जो आपको इस प्रकार से। अब आपको मात्रक बताते हैं। देखो मात्रक वैसे तो आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में एम्पियर ना मिले तो विद्युत धारा का एक मात्रक और बनता है यहाँ से, मात्रक। मात्रक क्या बनेगा, आपको पता है Q क्या है, आवेश। आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है कूलम। कूलम बटे T क्या है, समय। तो समय क्या है, सेकंड में नपेगा यहाँ पर, तो कूलम प्रति सेकंड यहाँ से बन जाएगा दूसरा। इसे आप याद कर लेना है। अब देखते हैं अगले का। अगला है कार्य। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन दूरी को कहते हैं। तो आपको क्या करना है, बल को हमने आपको पहले ही बताया था, बल का क्या होता है, ml t पे -2, और दूरी क्या है, L। इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 L, 1 L यहाँ पर, तो L पे क्या हो गया 2, तो ml स्क्वायर t पे -2, ये क्या हो गया कार्य का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर हमने आपको बताया। तो आपको ये देख लेना है कार्य का क्या है, m L पे घात 2 t पे घात -2, याद कर लेना अच्छी तरह से। इसकी ज़रूरत आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा, विद्युत विभव। विद्युत विभव V से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र क्या याद करना है आपको, विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य क्या होता है, यहाँ पर हमने कार्य का आपको पहले ही बता दिया था। कार्य का आपको कार्य की जगह क्या लिखना है, ml स्क्वायर t पे -2, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लेके आवेश का तो हमने पहले ही आपको बताया था, आवेश का क्या होता है AT। अब इससे समझिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर आया। देखिए m जैसा का जैसा, L जैसा का जैसा, और T जैसा का जैसा। यहाँ पर T देखिए, एक T यहाँ पर है,
यहाँ पर ऊपर जाएगा तो घात इस पर -1 होगी और -1 और -2 -3 हो जाएगा। इसी प्रकार से ए ऊपर जाएगा, जो प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गया। तो आपको इस प्रकार से कर लेना है इसे। और इसका जो मात्रक है कैसे बनाओगे, आपको पता है कार्य का मात्रक जूल होता है, प्रति आवेश का कूलाम, या तो आप इसे बना लीजिए। और वैसे आपको पता होगा जो विभव का मात्रक होता है वोल्ट होता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है वोल्ट। इस प्रकार से कर लेना। अब देखते हैं अगला। अगला है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे विद्युत धारिता। अगर आपको किसी में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार से अब हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, जो मैटर था उसे आप सीख चुके हैं। इस प्रकार से आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो विद्युत धारिता है उसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी इम्पोर्टेंट है, जो बिमी सूत्र इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है। तो इसे कैसे निकालोगे आप, इसका सूत्र आपको याद करना है। धारिता बराबर क्या होता है, Q आवेश बटे V वोल्ट। वोल्ट माने विभव। तो आवेश बटे क्या होता है, विभव। आवेश का हमने पहले ही आपको बताया था। आवेश का क्या होता है, AT। आवेश का बिमी सूत्र होता है AT। आप फिर से देख सकते हो, यहाँ पर हमने फिर से आपके लिए रखा है। यहाँ पर आवेश देख सकते हो यहाँ पर, और इसका क्या होता है AT। और बल का एक बार और देख लीजिए, mL² T पे -2, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया आवेश का AT। और V तो आपको पता है, अभी निकाला है ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हो वीरा, और B का क्या दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पूरा ये आपको यहाँ पर नीचे लिख देना, V की जगह लिख दिया। अब किस प्रकार से आप बनाओगे, यहाँ पर हम आपको बना के बताते हैं। तो AT तो आपको देखिए यहाँ पर पहले कहाँ क्या आता है, M। तो पहले हम M को ऊपर ले जाते हैं तो -1 घात लगेगा। आपको पता है जो नीचे से ऊपर जाएगा उस पर -1 घात। अब कैसे ले जाएंगे, L को ले जाएंगे। तो L पे जाएगा 2, क्योंकि प्लस है तो ऊपर जाने पर माइनस ऊपर घात हो जाएगा। अब T को ले जाएंगे तो आपको पता है T पे पहले से -3 है, तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी, प्लस। और एक T आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो 3 और 4 कितनी हो जाएगी, T पे घात 4। नीचे माइनस थी, ऊपर जाकर प्लस होगी, इसलिए प्लस के 4। अब आपको पता है एक नीचे माइनस का, ऊपर एक प्लस का है। तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और एक प्लस का इधर है। तो कितना हो जाएगा, A पे घात 2 प्लस के। इस प्रकार से बन जाएगा ये। अब अगला देख लेते हैं। अगला आप यहाँ पर देखिए प्रतिरोध, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोध R से प्रदर्शित करते हैं, इसका ये भी विमी सूत्र है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और देखिए प्रतिरोध का सूत्र आपको क्या याद करना है, प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा। विभव आपको पता है, विभव आप ऊपर देख चुके हैं। तो विभव का जो विमी सूत्र है आप यहाँ पर देखिए। और धारा का तो आपको पता है ए होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे। धारा का आप फिर से देख सकते हो। आप यहाँ पर देखिए धारा, विद्युत धारा, धारा का क्या ए। इसी प्रकार से हम आपको जो विभव है उसका भी बता देते हैं। तो आप देखिए विद्युत विभव आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये विभव का रहा, तो हमने ये विभव का लेकर वहाँ पर रख दिया है। देखिए यहाँ पर विभव का हमने रख दिया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, विभव की जगह विभव का रख दिया, धारा की जगह धारा का। तो आप देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार से निकालना है। अब M जैसा का जैसा, और L आपको पता है ऊपर है, तो ऊपर जैसा का जैसा L²। अब T माइनस के 3 है T पे, जैसा का जैसा। अब A देखिए आप, एक A आपको पता है नीचे प्लस का, तो ऊपर जाने पर क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा। एक माइनस का पहले से माइनस माइनस जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप देख सकते हो बन चुका है। आपको इसी प्रकार से नोट कर लेना है नोटबुक में। अब अगला आप यहाँ पर देख रहे होंगे धारा घनत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, धारा बटे क्षेत्रफल। धारा विद्युत धारा क्या होता है, ये होता है। आपको पता है यहाँ पर ऊपर ही आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत धारा का ये। क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो दूरी मीटर, और मीटर पे स्क्वायर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, L²। अब आप यहाँ पर देखिए इसे कैसे बनाओगे। ये जैसा का जैसा आप देखोगे, ये जैसा का जैसा लिखोगे तो पहले M है नहीं, तो M पे घात हम 0 लगा लेते हैं। और L आपको पता है ऊपर नीचे प्लस का है, जो नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो L² हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा। अब आपको पता है इसमें T है नहीं, तो T पे घात हम 0 रख देते हैं। और बचा हुआ क्या है ऊपर, A। तो A जैसा का जैसा। इस प्रकार से A बन चुका है। अब आपको यहाँ पर देख रहा होगा विशिष्ट प्रतिरोध, इसका सूत्र हमने लिख दिया है। आपको इसमें मान रख के हमें कमेंट में इसका विमी सूत्र आपको बताना होगा। अगर जो कमेंट में बता देगा
उसे अच्छी तरह से पूरी प्रक्रिया समझ में आ चुकी होगी। तो आप प्रयास जरूर करें। यहाँ पर आपको प्रतिरोध का रख देना, क्षेत्रफल रख देना और लंबाई रख देना, और निकालने के बाद इसमें आप रख सकते हो। और यहाँ पर आप कमेंट में विमी सूत्र इसका बता दीजिए। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका उत्तर आप कमेंट में बता दीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।